शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, हम बात गोचर को लेकर कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि हर लगन कुंडली में बृहस्पति का गोचर जो मूव किया है उसकी आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। और प्रिय दर्शकों, एक बात और याद रखेगा, आप बाकी के सारे ग्रहों का एनालाइजेशन भी इसी मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनिदेव हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, बुध हो, मंगल, अगर आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह अच्छा पड़ा है तो गोचर में जिस भाव में जाता जाएगा वो सदैव आपको अच्छा फल देता जाएगा। मैं बृहस्पति की आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आप बाकी के ग्रहों पर भी यही सेम कंडीशन अप्लाई करके अपनी कुंडली का अच्छा या बुरा डिसाइड इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही गोचर की मूवमेंट का आधार माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छी अवस्था में पड़ा है तो गोचर में जिस मर्जी भाव में जाए आपको रिजल्ट सदैव पॉजिटिव देने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि ग्रह कारक है या मारक है, हो सकता है कि मारक ग्रह ही आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला हो, जैसा मैंने तुला लगन की कुंडली में भी आपको बताया था। और आज जो मैं मकर लगन की कुंडली की बात करने जा रहा हूँ, बृहस्पति देवता को शनिदेव ने तीसरे घर का मालिक बनाया, यानी मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, और 12वें घर का मालिक बनाया, यानी खर्चे का, अस्पताल के खर्चे का या विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा का, ये सारे डिपार्टमेंट, पति पत्नी के पर्सनल टाइम का, ये सारे डिपार्टमेंट्स बृहस्पति देवता को दिए। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में तीसरे घर के मालिक बने और 12वें घर के मालिक बने। बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह गिने जाते हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ से बात आपकी समझने की शुरू होती है जो इसकी मूवमेंट से थोड़ी सी आगे है, और वो समझना आपके लिए अति आवश्यक है। अगर बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में, यानी मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति देवता 6, 8 और 12 में पड़े हों और लग्नेश बली हो जाए तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाएंगे। यही बृहस्पति देवता, जो कि कुंडली का मारक ग्रह कहा जाता है, अपनी दशा अंतरदशा में अगर पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हुआ तो यही बृहस्पति देवता गोचर में, जो आज की डेट में 5वें भाव में आया है 17 मई 2012 से, सदैव अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली में वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर अच्छा फल देने में बाध्य हुआ है। तो गोचर पॉजिटिव करके आपका जीवन यापन आसान करने में भी वो बाध्य ही होगा। तो जिनका विपरीत राजयोग की स्थिति में अच्छा पड़ा है, पहले उनके फलों की विस्तृत जानकारी दे लेता हूँ, बाद की बात फिर मैं करता हूँ। तो पंचम भाव में आया हुआ बृहस्पति अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में पड़ा हो जन्म कुंडली में तो सदैव पंचम भाव के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, संतान से लाभ देगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा, अनसर्टेन गेन्स देगा, विल पावर और मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करके लव रोमांस में कामयाबी देगा, और जातक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होगा, जातक जल्दी घबराने वाला नहीं होगा। इस आने वाले पीरियड में जातक को अनसर्टेन गेन्स भी अवश्य होंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम भाव पर दृष्टि डाली तो पिता से बनती होगी, धर्म को जातक मानने वाला होगा, विदेश यात्रा भी कर सकता है और उससे भी लाभान्वित अवश्य होगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो वो चली अवश्य जाएंगी, और लाभ की कमी उस जातक को जल्दी कदापि नहीं आएगी। तो 11वें भाव संबंधी भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी को सूझवान पर्सनैलिटी बना करके सदैव जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। पर प्रिय दर्शकों, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट होंगे गोचर में मूव किए जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा फल देने में बाध्य होगा। जिनकी कुंडली में ये बृहस्पति देवता विपरीत राजयोग में नहीं होगा, यानी किसी केंद्र या त्रिकोण में पड़ा होगा या अपने कारक भाव में पड़ा होगा, उनके लिए
जिनके लिए ये ग्रह मारक बन के मारक स्थिति में आएगा, उनके लिए सदैव अपनी गोचर की मूवमेंट आने से अशुभता के फल देगा। अब प्रिय दर्शकों, मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करता आया हूँ, आपको अब ये बात पक गई होगी कि लगन कुंडली बहुत सारे लोगों की सेम होगी। पंचम भाव में मूव करना भी बृहस्पति का गोचर का सेम होगा, लेकिन सबके रिजल्ट्स में फर्क होगा। जिनका विपरीत राजयोग की स्थिति में आया उनके लिए अच्छा फल होगा, जिनका विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है यानी मारक ग्रह बना बैठा है, उनके लिए रिजल्ट नेगेटिव होंगे, जिसकी आपको विस्तृत जानकारी अभी मैं देता हूं। तो बृहस्पति देवता जिनके लिए मारक ग्रह बना, पंचम भाव में आने से मेंटली डिस्टर्ब करेगा, संतान से कष्ट होगा, स्टमक में प्रॉब्लम आएगी, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलने का योग बनता है, लव रोमांस में फेलियर का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है यानी जुए सट्टे लॉटरी में नुकसान का योग बनता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, तो नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक धर्म को भी मानने से इनकार कर देता है, पिता की केयर कदापि नहीं करने वाला होता, और जातक विदेश यात्रा करके भी लाभान्वित नहीं होता, वहाँ से भी वो नुकसान करके ही वापस आता है। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो बड़े भाई बहन से बनने वाली नहीं होगी, फाइनेंस की प्रॉब्लम सदा बनी ही रहेगी, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जातक को सदैव आती रहेंगी, और जातक उनमें परेशानियों में घिरा ही मिलेगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जितनी लगन पर डाली, तो पर्सनैलिटी में भी दिक्कत परेशानियां देगा, एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बना करके जातक सूझवानी वाली बात करना भी चाहेगा, समझदारी वाली बात बोलना भी चाहेगा, लेकिन वो कुछ गलत बोल जाएगा, जिसकी वजह से उसे सदैव दिक्कत परेशानियां होती ही मिलेंगी। अब प्रिय दर्शकों, ये समझ लीजिए कि जिसके लिए बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति बना करके 6, 8 और 12 में बैठा है, उसके लिए अच्छा फल मिलेगा गोचर में पंचम भाव के आने से। लेकिन जिसके लिए ये केंद्र या त्रिकोण में मारक होकर के या अपने कारक भावों में बैठा है, उनके लिए पंचम भाव में आने से पंचम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, नवम भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, 11वें भाव के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट और लगन के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विवेचन कीजिए। जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता किस अवस्था में बैठे हैं, मारक हैं। ये आप अब सभी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं, यानी तीसरे और 12वें घर के मालिक हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में क्या वो कहीं अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य तो नहीं हुए? क्या आपकी जन्म कुंडली में ये बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह तो नहीं है जो आपकी जिंदगी का बेड़ा पार अपनी दशा अंतरदशा में लगाने वाला हो? अगर आप ये समझ जाएंगे तो गोचर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नेटल चार्ट ही गोचर का आधार बनता है। मैं हर एपिसोड में कोशिश करता हूँ ये बात आपको रिपीट करूँ और ये बात आपको अच्छी तरह पक जाए कि जन्म कुंडली ही गोचर का आधार बनता है। जन्म कुंडली में जितने डिग्री का बृहस्पति पड़ा होगा गोचर में, चाहे उसकी रोज डिग्री बदले, लेकिन आपके लिए वो फिक्स उतने डिग्री का ही फल देगा। अब ये बात बहुत सारे ज्योतिष विद्वानों को भी समझ आएगी, आम जनता को भी समझ आएगी। इसके बारे में अगर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आपको बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी। मारक ग्रह सदैव मारक हो ये जरूरी नहीं, कारक ग्रह सदैव कारक हो ये जरूरी नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को कहते सुनता हूँ, बहुत सारे विद्वानों को कहते सुनता हूँ कि अगर देव लगन की कुंडली है तो दानवों का दान शुरू कर दो, अगर दानव लगन की कुंडली है तो देवताओं का दान शुरू कर दो। लेकिन ये तरीका एनालाइजेशन का टोटली गलत माना जाता है। हो सकता है वही देवता कहने वाला ग्रह जो कुंडली में मारक बना बैठा है वही आपकी कुंडली का बेड़ा पार करने में सहायक सिद्ध हो। ये किसी सही विद्वान की मदद से आप समझ लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह हो सकता है। जैसे इस लगन कुंडली में शनिदेव ही कहीं नीच के बैठे हो या 6, 8, 12 में बैठे हो, वो आपका पट्टा बिठा दें।
और बृहस्पति देवता कहीं 6, 8, 12 में बैठे हो, विपरीत राजयोग की स्थिति में आए, तो वही आपका बेड़ा पार करने में सहायक सिद्ध हो। तो इस बात का निर्णय करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि ग्रह किस अवस्था में पड़ा है। इस बात का निर्णय सिर्फ इससे नहीं होता कि ये कुंडली देव लगन की है, ये दानव लगन की है, देव लगन वाले ये करें, दानव लगन वाले ये करें। ये तरीका पूरी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस में टोटली गलत माना जाता है। ये नियम विरुद्ध चीज है। ये साक्षात शास्त्रों में प्रमाण इसका देख सकते हैं। बृहत पराशर होरा शास्त्र उठाइए, लघु पराशरी उठाइए, जिसमें प्रैक्टिकल वैदिक में भी उठाइए, तो विपरीत राजयोग की सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो इस बात का निर्णय करने से पहले जरूर सोचिएगा कि मुझे दान किस चीज का करना है। हो सकता है बुरे कहे जाने वाला ग्रह, मारक कहे जाने वाला ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपके सारे रोग क्लेश काट दे, और कोई गलत आदमी आपको कह दे कि ये मारक है, बस देव लगन दानव लगन देखा तो दान करवा दिया, तो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। गोचर का विवेचन सही ढंग से होना अति आवश्यक है, जिसका आधार आपकी जन्म कुंडली होती है। जन्म कुंडली में वही बुरा कहे जाने वाला ग्रह जो विपरीत राजयोग की स्थिति में आएगा, वो सदैव सहायक सिद्ध होगा। तो निर्णय आपको करना है, सही दिशा में करना है। मारक सदैव मारक नहीं होता, कारक ग्रह सदैव कारक नहीं होता। यह कुंडली टू कुंडली वेरी करता है। अपनी कुंडली का सही विवेचन करवाकर ही आप इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बृहस्पति देवता जिनका विपरीत राजयोग की स्थिति में आए इस लगन कुंडली में, वो पंचम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नवम भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, 11वें भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, और लगन पर दृष्टि डाल के भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। इस लगन कुंडली में बृहस्पति जिसका केंद्र त्रिकोणीय अपने कारक भावों में बैठा होगा, तो बृहस्पति देवता पंचम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देगा, नवम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देगा, 11वें भाव संबंधी और लगन संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह बुरा हुआ तो सदैव बुरा रिजल्ट देगा, अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा हुआ तो वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होगा, चाहे वो विपरीत राजयोग की कंडीशन पर ही क्यों ना हो। तो प्रिय दर्शकों, एक बात और सदैव याद रखिए कि इस लगन कुंडली में चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर अच्छा फल देने में बाध्य ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पुखराज नहीं पहना जाता, क्योंकि वो रिजल्ट्स को नेगेटिव कर देता है। 6, 8, 12 में ही पड़ा होकर के वहाँ के रिजल्ट्स भी बढ़ा करके रिजल्ट जातक के मुश्किलों में करता है, चाहे वो विपरीत राज्यों की संज्ञा में आता ही क्यों न हो। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब भी आप सुबह उठें, अपने बेड से पाँव नीचे रखें, तो आपकी दशा जितनी मर्जी खराब चल रही हो, लेकिन अगर लट्टू की तरह घूमकर चारों दिशाओं में प्रणाम कर लोगे, तो वो किया हुआ प्रणाम, वो दिशाओं, सब दिशाओं को किया हुआ प्रणाम आपकी दशा का सुधार लाने में सबसे बड़ा मेजर और सबसे बड़ा सहायक रोल प्ले करेगा। क्योंकि दिशा को प्रणाम करने से दशा सुधर सकती है। ये शास्त्रों के एक नियम में लिखा गया है। दिशा को प्रणाम करने से दशा सुधर सकती है और आपका जीवन जीने लायक बन सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।